हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वक्त हो गया है विशेष बुलेटिन का। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। 29 जनवरी को पहला संक्रमण का केस सामने आया था। अब तक इस संक्रमण से 3,163 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 39,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 4,970 नए मामले सामने आए हैं। 134 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना संकट में सबसे ज्यादा मुसीबत में मजदूर हैं। एक तरफ भारी तादाद में मजदूर सड़क पर चल रहे हैं, दूसरी तरफ मजदूरों के लिए बस को लेकर चिट्ठी की राजनीति हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से यूपी सरकार को एक और चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें बसें पहुंचाने के लिए 5 बजे तक का वक्त मांगा गया है। इससे पहले यूपी सरकार ने दावा किया कि कांग्रेस ने 1000 बसों की जो सूची सरकार को सौंपी है, उसमें मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर और कार के नंबर भी शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्र सरकार से और ट्रेन देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4-5 दिन तक रोज 100 ट्रेन चलें तो मजदूरों को घर भेजने में सहूलियत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना कब तक चलेगा ये पता नहीं है। मुख्यमंत्री ने लोगों से नियमों का पालन करने की भी अपील की। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस के बाद आज बसें चलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन बसों में थर्मल स्कैनिंग अभी नदारत है। कई बसों में मार्शल्स भी नहीं दिख रहे। हालांकि एहतियातन बस में एक बार में सिर्फ 20 लोगों को ही बैठने की इजाजत है। ऐसे में कई लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी। वहीं दिल्ली की सड़कों पर ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलनी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में लोग काम पर निकले, जिसकी वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर आज भीषण जाम से जूझता हुआ नजर आया। नोएडा से कालिंदी कुंज बॉर्डर तक कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। बिना पास वालों को वापस दिल्ली भेजा गया। सिर्फ पास वालों को ही नोएडा में एंट्री मिल रही है। मुंबई में आज बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं। इसकी वजह से आज मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। वेस्टर्न हाईवे पर भारी संख्या में कार, 2 व्हीलर्स निकले, जिसकी वजह से ये जाम लगा। जाम बोरीवली से मलाड तक लगा। हालांकि ये तस्वीरें एक बड़ा सवाल भी उठा रही हैं। सवाल ये कि लॉकडाउन में आखिर इतने लोगों को निकलने कैसे दिया जा रहा है? संकट काल को अवसर कैसे बनाया जाता है, आप इन तस्वीरों से सीख सकते हैं। देश विदेश में अलग अलग पहचान बना चुकी मधुबनी पेंटिंग अब मास्क पर नजर आ रही है। इन रंग बिरंगे मास्क की बाजार में भारी डिमांड है। मास्क कॉटन से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें आसानी से घर पर धोया जा सकता है। संकट काल को अवसर बनाने की ये पहल पटना की स्मिता पाराशर की है। वो घर पर ही काम करने वाले 28 कारीगरों की मदद से ये मास्क तैयार करती हैं। बंगाल की खाड़ी में आया सुपर साइक्लोन अम्फान अब कमजोर होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक सुपर साइक्लोन कमजोर होकर एक्सट्रीमली सीवियर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। तूफान उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसके असर से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने का अनुमान है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है। उन्होंने राज्य को हर मदद करने का भरोसा दिया है।